नमस्कार साथियों, आज राजस्थान की बीकानेर शिक्षा निदेशालय के सामने हमारे पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक साथियों का धरना है। वो लगभग 6 माह से अनवरत चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से अभी तक नहीं जगी है। हम बार बार निवेदन करने के बाद में भी राजस्थान की सरकार है वो इस संविदा कर्मचारियों का शोषण करने में रात दिन लगी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने गिरिबान में झांकें, आप अपने आईने में देखें। आपने अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत के नाम से 17,000 से बढ़ा करके 2 लाख पार कर दिया है। और राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी है वो अल्प मानदेय के अंदर इस कमर तोड़ महंगाई के अंदर अपने बाल बच्चों का किस तरह से बढ़िया पालन पोषण, शिक्षा और उसका संस्कार, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवेश कैसे करे, इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप राजस्थान की जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस समस्या का ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं कि राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी अल्प मानदेय के अंदर विद्यालय में रात दिन स्थायी शिक्षकों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहे हैं और सरकार का एक से एक काम बढ़िया सुनिश्चित तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी बहरी, गूंगी, अंधी होकर के और शोषण करने में ही लगी हुई है। और गांधी जी की जो बंदर थे उसके विपरीत हो गई है। मुंह बंद कर दिया है, आँखों बंद कर दी है और कान से सुनना बंद कर दिया है। तो इस तरह का जो रवैया है, जो आपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में बात कही, उसके सारे के सारे परिणाम हैं वो उल्टे चरितार्थ हो रहे हैं, अर्थात विपरीत हो रहे हैं। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि 17 तारीख से जो छुट्टियां पड़ रही है मई के अंदर, तो हम 24,000 लोग यहाँ सड़क के ऊपर ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान सरकार की। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हम झुकने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह से हम हमारा यहाँ से हक लेकर के उठेंगे। तो मैं खुले शब्दों में राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और निंदनीय है ये कि आपने जो बात कही थी वो बात आज भी एक भी धरातल पर लागू नहीं हुई है। क्योंकि 2 वर्ष के जो एक ऑर्डर की छूट, आयु की छूट की जो ऑर्डर है वो अभी तक लागू नहीं किया है। इतने मतलब राजनेता आप लोग हैं वो तानाशाही और हठ धर्मी हो गए हैं। अधिकारी बिल्कुल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनको दिल से, अंतरात्मा से इन संविदा कर्मचारियों की समस्या के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमारा शोषण कर रहे हैं, आप चूहे और नेवले वाला खेल खेल रहे हैं। ये खेल हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी बात को गौर से सुन लें, इसमें ही आपका हित है। वरना आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो आज हमारे देश में दुखद घटना है कि हमारे देश में जो युद्ध चल रहा है, इसके साथ में ये हमारे संविदा शिक्षक साथी पूरे कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन राजस्थान सरकार को हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, जब आपकी और हमारी लड़ाई हो गई तो हमें कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। हम हमारे यहाँ से हक लेके जाएंगे। हो सकता है कि राजस्थान सरकार को कुर्सी छोड़ करके भागना भी पड़ सकता है, इसीलिए ऐसी नौबत नहीं आए। पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समय रहते हुए तत्काल प्रभाव से हमारा जो भी काम है नियमितीकरण का वो तत्काल प्रभाव से करके और संविदा कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। इसमें ही सभी का हित है। जय हिंद, जय भारत।